नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेल का सिग्नल बना है एयूडी जेपीवाई पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। ये परफेक्ट सेल का सिग्नल क्यों है? पहले ये देखते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिला है और ये पावरफुल रेजिस्टेंस है। पावरफुल रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये ब्रेक एंड रीटेस्ट का रेजिस्टेंस है। जैसे देखिए ये बहुत अच्छा प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट इतना दूर गया और उस पॉइंट को स्ट्रांगली ब्रेक किया है। मतलब ये प्रीवियस बहुत अच्छा स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, इसलिए इसने स्ट्रांगली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर वहीं जाकर इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया है। यानी आप देख सकते हैं कितने लेग्स को इसने रिजेक्ट किया है, इतना पावरफुल ये सिग्नल है। तो यहाँ पर हमारा सेल का सिग्नल बनेगा 0.05 का, हम यहाँ सेल का सिग्नल लेंगे। ये हमने यहाँ सेल का सिग्नल लिया और सेल का सिग्नल लेते ही हमारा एसएल जो होगा, ये जो हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर का हम यहाँ का एसएल रखेंगे और टीपी हम 1:2 का रखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें टीपी नीचे तक रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम लंबा टाइम फ्रेम करके इसको 1:2 का हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। फिर मार्केट कैसा रेस्पॉन्स करता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर बीच में देखेंगे। आप जब भी ट्रेड करेंगे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट था, अब मार्केट यहीं आने पर अगर आप इस सपोर्ट को ऊपर रिवर्सल पैटर्न मिलता है, रिवर्सल इंडिकेशन मिलता है और आप बाई करते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक एंड रिटेस्ट का बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड पर होता है। रिटेस्ट करने आता है फिर मार्केट नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर रिटेस्ट करने आता है फिर नीचे जाता है। ये बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड है। इसमें मैंने वन डे का कैंडल स्टिक भी देखा है। वन डे का देखिए, प्रीवियस कैंडल जो है रेड है। जब प्रीवियस कैंडल रेड बनता है पिछले डे का, तो आज ये 50% से ज्यादा चांसेस होता है कि ये भी कैंडल रेड बनेगा। और वन डे में देखेंगे तो भी ये डाउन ट्रेंड पर है मार्केट। तो हमने यहाँ पर सेल किया है, इस पॉइंट पर सेल किया है और हमारा टीपी जो है 1:2 के आसपास है। देखते हैं रिजल्ट कैसा मिलता है। ये हमारे टारगेट तक आया है, तो इसको हम 1 मिनट में देखते हैं। ये अब हम ये एसएल जो है यहाँ का रखेंगे। यहाँ का एसएल रख के मैं टारगेट बढ़ाने वाला था, लेकिन ये यहाँ पर हिट कर दिया, हमारा टारगेट मीट हो गया। ऐसे इस तरह से जब हम यहाँ का एसएल को कम करके टारगेट नीचे बढ़ाते तो हमें और इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन कोई नहीं। हमारा जो टारगेट था वो हमें आसानी से मिल गया। इस तरह अगर ब्रेक एंड रिटेस्ट का इस तरह का अगर हमें सिग्नल मिलता है तो देखिए मार्केट किस तरह नीचे जाता है। ये बहुत अच्छा सिग्नल था। यहाँ यूएसडी सीएचएफ पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा बाई का सिग्नल बना है। पहले तो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करके रीटेस्ट कर रहा है। ये जो प्रीवियस सपोर्ट था इसको इसने ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ रीटेस्ट कर रहा है। ये एक कंफर्मेशन हुआ और दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, जो एंगल्फिन बना है ग्रीन कैंडल है, इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा बाई का सिग्नल होगा। हम यहाँ 0.05 का बाई का सिग्नल लेंगे। ये हमने बाई का सिग्नल लिया। अब सबसे पहले हम जो ये लो है इसके जस्ट नीचे का एसएल रखेंगे। ये हमारा एसएल हुआ। उसके बाद टीपी जो रहेगा लगभग 1:2 का, हम यहाँ टीपी रखेंगे। ये हमने टीपी रखा। ये शॉर्ट टर्म के लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ नीचे रखते हैं टीपी यहाँ का। तो हमने यहाँ पर टीपी भी लगाया। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा मिलता है। यहाँ पर बेरी सिंगल फिन बन रहा है।
हमारे टीपी के पास जाकर थोड़ा सा नीचे है और यहाँ बेरी सिंगल फिन बन रहा है। अगर ये बेरी सिंगल फिन बनता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके लो के नीचे का जो हमारा एसएल है उसको रखेंगे, ताकि हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें मिल जाए। तो हमने यहाँ का ये हमारा एसएल रखा। अगर इससे मार्केट नीचे आया, बेरी सिंगल फिन है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ का एसएल रखा। ये हमारा एसएल हिट कर दिया, यानी हमें जो प्रॉफिट मिल रहा था वो हमारा बुक हो गया। अब मार्केट थोड़ी देर नीचे आता है तो भी हमें टेंशन नहीं है, हमने पॉजिटिव में क्लोज किया। इसलिए मार्केट का स्ट्रक्चर हमें देख के ट्रेड करना चाहिए। मार्केट किधर जा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये सब कुछ देखकर हम ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।